ओम शांति। हम सभी स्पिरिचुअलिटी के बारे में अलग अलग रास्तों से सीखते हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी श्रृंग नेगी भाई जी से कि उन्हें स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ से शुरू की। तो सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ और प्रणाम कहना चाहता हूँ। आपने मुझे यहाँ बुलाया और टशी दिले बोलना चाहता हूँ आपको भी। तो मेरा स्पिरिचुअल लाइफ शुरू हुआ व्हेन आई वाज 7 years old। आई एम बिकम अ मॉन्क। तो उस समय मेरे परिवार ने डिसाइड किया कि मैं ये जो बुद्धिज़्म फॉलो करूँ। तो उस समय मैं मेरे जो किन्नौर में छोटा सा मोनास्ट्री था, जो किन्नौर अभी संगला वैली पे, तो मैं वहाँ पे मैंने फर्स्ट जो बुद्धिस्ट का जो टिबेटन जो ग्रामर हुआ, जो लर्निंग हुआ, मैंने वहाँ से सीखी। तो काफ़ी साल में वहाँ पे पढ़ाई की, जो जूनियर हाई स्कूल का जो बुद्धिज़्म का होता है ना, तो वो कंप्लीट करके बाद मैं चला गया साउथ चला गया। तो वहाँ पे एक बिगेस्ट मोनास्ट्री जो निंगमापा का है, जो इंडिया में सबसे बड़ा माना जाता है, निंगमापा मोनास्ट्री। तो वहाँ पे हमारे एक जो परम पूज्य पेमानु रिम्पोचे जी है, तो उनके वजह से मुझे वहाँ पे मतलब कि बुद्धिस्ट फिलोसफी पढ़ाई करने का अब मतलब कि मुझे मतलब कि कैसे कहते हैं उसे आप रास्ता मिला। हाँ, रास्ता एक मिला। जी जी। तो मैंने वहाँ पे मतलब कि 15-16 साल मैंने वहाँ पे बुद्धिस्ट फिलोसफी के बारे में सीखी। तो फाइनली 2019 के समय मेरा जो पढ़ाई ख़त्म हुई, तो मुझे एक मास्टर डिग्री का एक वो मिला, मतलब कि मास्टर डिग्री मिली। तो मैंने उसके बाद जो कोविड शुरू हुई, तो कोविड के बाद मैंने 6-7 साल मैंने मोनास्ट्रियों में टीचर किया और सेवा की, जो नेपाल में की, तो अलग मोनास्ट्री जगह पे मोनास्ट्रियों में भी किया। तो उसके बाद फिलहाल पिछले साल तक ही रिसेंटली मेरा जो मैंने सेवा दी अपने तरफ से जितना हो सके मोनास्ट्रियों में। तो फिलहाल अभी मैं धर्मशाला में कुछ काम से यहाँ पे आया हूँ। बस मेरी जो जीवन का जो छोटा सा जर्नी इस तरह से रहा है। तो भाई जी, हम आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा बौद्ध धर्म के बारे में बताएं। तो बुद्ध धर्म वैसे बुद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण है कि आ, करुणा और अहिंसा और लोगों से प्यार करना और मतलब कि प्रज्ञा जिसे मार्ग दिखाते हैं। तो एक बात हमारे जो सूत्र के अंदर गौतम बुद्ध ने कहा कि सभी पापों का ना करना, पुण्य की संचय करना, अपने मन को परिशुद्ध करना, तो यही बुद्ध के कहे हुए मार्ग है और यही बुद्ध का उनका उद्देश्य है। तो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे बुद्ध धर्म में मन को परिशुद्ध करना। तो मन ही है सबका जड़ है ना। तो हम जहाँ से मन से सारे जो अकारात्मक जो मतलब कि बुरे है सारे मन से उत्पन्न होते हैं और मन से उसका समाधान है कहते हैं। तो सबसे पहले मन को हमें सुधारना है। और सबसे एक महत्वपूर्ण ये बात कहना चाहता हूँ, हमें कर्मों की विश्वास करना है। लोग कर्मों को विश्वास नहीं करते हैं। तो कर्म वही हमें जो अगले जीवन का मतलब कि वही तय करता है हमें कौन सा फल मिलता है। तो कर्म और अपने मन सबसे पहले हमें समझना है। तो बहुत अच्छा आपने बताया भाई जी कि मन को कैसे अपने वश में करें, कर्म पे कैसे ध्यान दें। तो हम भी जब मेडिटेशन करते हैं, हाँ जी, तो मन को जब ईश्वर के साथ लगाते हैं तो मन जो है सुमन होता है और वो हमें अच्छे कार्य करने की दिशा देता है। हाँ बहुत जी, हाँ अच्छा जी। भाई जी बताया। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है भाई जी, आपका मोंक बनने का सफर कैसे शुरू हुआ? तो ऐसा है कि मेरे परिवार बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। तो इस वजह से हमारे परिवार में हम 3-4 लोग थे। तो हमारे मेरे मॉम ने डिसाइड किया कि एक को मॉन्क बनाते हैं। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई कि मैं जब 7 साल था, तो मैं वहाँ से मैंने अभी तक इस जर्नी पे। आपके धर्म में वैसे एक बच्चा मोंक बनाते ही हैं, ऐसा है? ऐसा रूल तो नहीं है, लेकिन जो किसी जगह पे किन्नौर में ऐसा भी है कि जिस घर पे फैमिली में जो ज्यादा फैमिली है जो, तो एक को मॉन्ग या नन बनाते हैं। ऐसा रूल तो नहीं है, बनाना पड़ता है बल्कि तो परिवार के अनुसार। जी जी। हाँ बहुत जी। अच्छा जी। आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो प्रेरणा ऐसा है कि तो बचपन में जो मेरे फैमिली हर साल अपने घर पे पूजा पाठ बुद्धिज़्म से करते हैं। जो हमारे किन्नौर ऐसा है कि देवी देवताओं और बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। तो
जो देवी देवताओं को विश्वास करते हैं, जो वैली के होते हैं ना जी गाँव के, तो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, जो मरना जीना किसी के घर में सुख शांति के लिए। तो उसी से उन्होंने सोचा कि अब छोटे लड़के को मैं मॉन्क बनाता हूँ, ये कुछ अच्छा सीखेगा जीवन में अपने जी लिए और जी दूसरे के लिए। तो उस जी वजह जी से जी मेरा, जो हम सीखते हैं नेचुरल है कि हमें दूसरों को भी सिखाने हाँ का जी हाँ जी, तो रास्ता इसलिए बताना हाँ चाहिए। जी हाँ जी 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 हाँ जी हाँ जी। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, मोंक बनने के बाद आपका जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया? हाँ, तो मेरे जीवन में सचमुच बदलाव काफ़ी हुई है। तो ऐसा है कि जब जैसा मेरा उम्र बढ़ते गया, तो मैं जैसे बुद्धिस्ट फिलॉसफी को सीखने लगा, समझने लगा, तो काफ़ी चेंजेस हुआ कि अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हम मेरे जीवन में कि पैशन होना सबसे ज़रूरी है हर जी चीज़ के लिए। क्योंकि जब तक बदलाव नहीं है हाँ जीवन जी, हाँ में जी। तो वो बनने का कोई फायदा नहीं हाँ है जी, हाँ ना। जी। जी तो हर इंसान को एक नई चुनौती जी कि मतलब कि चुनौतियां हैं हर जीवन में। तो उस चुनौती को हम करने से पहले उसे थोड़ा पैशनली, थोड़ा लंबे समय सोचकर, उसे थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच कर करना सबसे महत्वपूर्ण है। और दूसरे की और प्रेम होना सबसे जरूरी है, जी ये मैंने सीखी है जी अपने जीवन में। जी आपके लिए सच्ची खुशी क्या है? तो मेरे लिए सच्ची खुशी ये है कि आ, जितने भी, जैसे कि संसार में जो भी है, एक दूसरे से मिलजुल के रहे, जी दूसरे को कभी मतलब कि दूसरों को हानि, खुशी देना हाँ ही खुशी खुशी है। देना, जी अगर हो सके तो उनको मतलब कि हेल्प करना विदाउट सेल्फिश जी जी के जी बिना थ्रू, स्वार्थ के या हाँ, जी तो हेल्प करना। अगर नहीं कर पाते हैं तो कभी उसे हानि ना पहुंचाए, जी बस ये जी जी सबसे महत्वपूर्ण वह है, ये सबसे दो बड़ी बातें। खुशी है कि दूसरों को खुशी हाँ देना, जी हाँ जी, तो दूसरों से निस्वार्थ भाव से सेवा करना, हाँ जी, तो ये उस सबसे उस बड़ी उन्हीं खुशी से है। हमको जी हम एक सुखी मिलती है। जी हमारे भी यहाँ ऐसा ही है कि हम हाँ जी मेडिटेशन सिखाते हैं, हाँ जी हाँ जी मेडिटेशन कोर्स करवाते हैं। तो विदाउट हम कोई चार्जिंग से या हमें कोई स्वार्थ के हम परमात्मा से सबको खुश जोड़ते हैं तो हाँ जी हाँ जी। खुशी वो हमें प्राप्त होती है। हाँ। मन को शांत रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? वैसे मन को शांत करने का सबसे आसान तरीका तो नहीं है, कहा गया तो अगर विदाउट, जैसा मेडिटेशन से हम अपने मन जी को शांत नहीं कर पाते। जी लेकिन चलिए, अगर आसान शब्द से अगर थोड़ा मन को शांत करना चाहते, तो हमें हर जितने भी आपके पास कुछ चीज है, जी उसी से अपनी जीवन बिताने का प्रयास करो। जी जितना ज्यादा लाभ मत करो कि मुझे ये जी चाहिए, मुझे उसके ये जी करना है। जी आपके पास जैसा कि कुछ रुपए है जो आपके लिए सर्वाइव के लिए ठीक है, तो जी इनाफ, तो ये महत्वपूर्ण जी रहता है। मन शांत तो नहीं होता पर मन की हम दिशा को चेंज कर सकते हैं, हाँ, दिशा को पॉजिटिविटी की तरफ पॉजिटिव, चेंज हाँ कर जी हाँ सकते हैं, जी आध्यात्मिक की तरफ चेंज हाँ कर जी हाँ सकते जी। हैं। तो मन जो है वो हमारा शांति और सुख को फील कर सकता हाँ, है ना। तो हमारे बुद्धिज्म में कहते हैं मन, मंकी माइंड कहते हैं ना, जी जो बंदर की तरह एक जगह नहीं टिकता है, वो उधर इधर जी कूदते रहता है। तो उसी की तरह है, मन को शांत करने के लिए, क्योंकि हमारे ऐसा कि डिजायर कहते हैं ना, जो हमें हर चीज, ये मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, उस वजह से हमारी शांति खो जाता है, मन का शांति। तो हमें हर चीज को एक लिमिट से जीना है, लिमिटेड, हाँ, चैन से जीना। बस हाँ, मुझे ये चीज है तो बस मुझे ये काफी है मेरे लिए। ऐसे करने से हम थोड़ा मन को शांत कर सकते हैं। और प्रॉपर्ली शांत करना है तो मेडिटेशन के बिना वो हम नहीं कर सकते। शक्ति है वो भी जानना। हाँ जी हाँ जी हाँ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आज इंसान अपने अंदर की शांति क्यों खोज रहा है, तो खो रहा है? खो रहा है, तो ये अक्सर ये क्वेश्चन लोगों ने मुझे बहुत बार पूछा है। तो ऐसा है कि आजकल ऐसा है कि हर चीज, मतलब कि अब नई टेक्नोलॉजी हो गया हर चीज ना, बाहर की दुनिया में, तो लोग सारा उसी की तरफ दौड़ रहे हैं, है ना। तो वो लोग सोचते हैं कि मन को शांति को मतलब कि छोड़ के वो जाने बाहर की चीजों पे ज्यादा ध्यान। तो जैसे कि चलो आजकल स्मार्टफोन आया, तो कोई उसे काफी दाम दे के लेते हैं, तो उनको कुछ समय सुखी मिलती है, लेकिन फिर भी उनको मतलब कि दुख है, क्योंकि वो गुम होना, हाँ जी, वो खोने का डर, चोरी होने का डर, कल वही आपको दुख देगा। तो आजकल ऐसा है कि मन को, अब अगर अपने मन का शांति चाहिए तो हमें मन से ही शुरू करना है। हमें मन की जो इच्छाएं को थोड़ा धीरे धीरे उसे सोचकर उसे कंट्रोल करने का प्रयास करना है, बस यही कहना चाहता हूँ। और हमारा अगला क्वेश्चन है भाई जी, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, थैंक बहुत यू। अच्छा किया। क्योंकि आज के समय में ये
मनुष्य खोता जा रहा है हाँ शांति जी, हाँ सुख, जी। है ना, वस्तुओं के पीछे। ध्यान और मेडिटेशन हमारे जीवन में कितना जरूरी है? ये तो बहुत महत्वपूर्ण है मेडिटेशन। लेकिन ऐसा है कि आजकल के जो यंग युवक है वो लोग ज़्यादातर स्ट्रेस में चले जाते हैं, टेंशन में जाते हैं। तो ये टेंशन जाने का कारण भी उसी उसी के कारण है, ओवर थिंकिंग, जी जो ज़्यादा सोचना। जी तो मेडिटेशन ऐसा कि जो आजकल की यंग जनरेशन है उनको मैं बताना चाहता हूँ ये वीडियो के माध्यम से, समय निकाल के मेडिटेशन करना सबसे महत्वपूर्ण है। जी जी अगर सुबह शाम, मैं अगर हमेशा मेरा एक डेली रूटीन है जो मैं अपना प्रेयर पढ़ता हूँ, तो 10-15 मिनट का कुछ प्रेयर है। तो उसके बाद मैं 5-10 मिनट मेडिटेशन करता हूँ। मेडिटेशन करके बाद तब मैं सोचता हूँ कि इस संसार में जितने भी दुख में फंसे हैं वो सब मुक्ति पाए।